तो भगवत कृपा से यह जो चिंतन चल रहा है कि भगवान, यह जो पंडाल बना, सारी व्यवस्थाएं बनी, सब कुछ बना दो, अपने लोग घर घर में विराजमान रहे। इंतजाम तो बड़ा से बड़ा हुआ, पर्चे छप चुके हैं, बातें आगे तक चली गई, पर हम लोग ना यहाँ कुछ कहते ना कुछ सुनते हैं। तो इस सारे सत्कर्मों का जो संजोग बनाया गया, ये सफल हुआ कि निष्फल हो गया? इतने बड़े इंतजाम में अब कथा होनी चाहिए ना, क्योंकि इंतजाम कथा के लिए हुआ। ऐसे ही ठीक समझे मंत्र का अर्थ। दीनता स्वीकार किया किसके लिए? राम राम करने के लिए। सहिष्णुता स्वीकार किया किसलिए? के लिए? राम राम करने के लिए। हमने अमानी बनने का स्वभाव बनाया किसके लिए? भजन करने के लिए। इन तीनों योग्यताओं के बाद मंच तैयार हो गया, मंडप तैयार है, अब राम राम करो। ये जिंदगी का लाभ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए बाह्य उपादानों में बुद्धि अटक कर रह गई, साधन मात्र में, तब भी सफल जीवन नहीं माना जाता जब तक भगवान के चरणों में प्रीति न उमड़ आवे। आइए गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। ऐसे जो खिन्न है भगवान को परम प्रिय है। फिर कहा, और सामान जो खिन्न है उनसे कुछ अलग करने की चेष्टा हम कर रहे हैं। खिन्न तो दुनिया में कौन नहीं है। चिंता के घेरे में घिरा हुआ मानव जगत, किसी से पूछो तो कभी खुशी सुनाएगा नहीं, तो दुख सुनाने के लिए उनके पास बहुत सारे फाइल हैं। कुछ भी सुनो, हाँ बहुत। दुख सुनना हो तो घंटों लग जाएंगे, सुख सुनना हो तो एक आध ट्रैफिक में चर्चा मात्र होगी और खत्म हो जाएगा। सुख वाला हिस्सा बहुत कम होता है मानव जीवन में, इसलिए उसकी चर्चाएं भी कम हो पाती हैं। दुख के लिए तो हम चाहे दिन रात सुनते रहे, सुन सकते हैं। तो ऐसे दुखी जीव तो संसार में अनेकों होंगे, पर उन दुखियों की कथा नहीं है यहाँ। खिन्नता किसको कहें? खिन्न माने अगर दुख का बोध हम माने तब भी बात वहीं आएगी। खिन्न माने दुखी कह दो। जिनको संसार काट खाने लगा है, ये संसार जलाने लगा है, सारा संसार में जिनकी सांसें उठ रही हों, जिन्हें संसार का पूरा परिचय मिल गया हो, यह मेरा घर नहीं है, ये मेरा वातावरण नहीं है, यह हमारा नित्य निवास नहीं है, ये उड़ चलो, यहाँ से उड़ने की इच्छा कर रहा हो। अर्थात यहाँ की सारी भोग संपदा, वैभव, मान, दान, सारे सुख जब काट कर खाने लग जाए, सब विपरीत लगने लग जाए, जब सब छटपटाहट को उत्पन्न कर दे, समझो यह जीव खिन्न हो गया है। अर्थात संसार को ठीक से समझ करके जो खिन्नता प्राप्त हुई, वो अति प्रिय भगवान के होते हैं, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जिन्हें संसार भाता, कौन बात के खिन्न है? संसार भाता है, मिल नहीं रहा इसलिए दुखी है। संसार अच्छा लगता है, मिल नहीं रहा इसलिए दुखी है। भोग में मन है पर भोग मिलता नहीं इसलिए दुखी है। पर जिसको सब कुछ मिल गया है पर वह उसको जला रहा है, नहीं नहीं नहीं, मेरा तो उद्देश्य कुछ और है, जीवन का लाभ कुछ और है। जब इस प्रकार की छटपटाहट जग जाए तो जानो अब ये जीव खिन्न हो चुका है। तो गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अब कोई शिकायत तो नहीं होगी ना? सीताराम जी में भेद तो नहीं मानेंगे ना? बात आ गई। अब राम नाम की महिमा पर हम चलते हैं। नाम वंदना के 9 दोहों में वर्णित चौपाइयों का एक आध चौपाई ही ले पाएंगे, सबका तो बहुत बहुत विषय है। तो 9 दिन नाम वंदना चलाओ तो 9 दिन नाम वंदना चले। लेकिन रही बात कि उनमें आंशिक चिंतन करते, पर नाम पर ही हमारा दृष्टिकोण होगा। ध्यान दीजिए, संसार का सारा झगड़ा छूट सकता है हमारे प्रथम पंक्ति दूसरे पंक्ति से। नाम वंदना के 2 पंक्तियों में संसार का सारा विवाद मिटाया जा सकता है, संप्रदायवाद को भंग किया जा सकता है, टोलियां टूट जाएंगी, हम सब एक हो जाएंगे। सर्वभूत हिते रहता जो कहे वो ज्ञान हमारा स्थिर हो सकता है इन्हीं पंक्ति पर। चूंकि हमने अनेकता में देखा है जगत को, एकता का ज्ञान ही नहीं कर पाए। तुलसी बाबा के रामायण पर में कपड़ा चढ़ा देने से बात नहीं बनेगी, धूप धूप करने मात्र से, आरती करने मात्र से नहीं। ये रामायण लिखी गई है आंख फोड़ करके, जंगलों के वातावरण, सूर्य के प्रकाश में, अंधेरे में जहाँ दीपक भी नहीं था। कितने प्रयास से 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में छोटी सी रामायण लिखी गई। उन महात्मा की उपलब्धियों पर में हम सबको चिंतन करना चाहिए, हमें समय लगाना चाहिए। हमें तो उतना मेहनत भी नहीं पड़े, केवल पढ़ना ही तो है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रामायण जीवन बन जाए। श्रीमद् रामचरितमानस जी को यदि हमने जीवन में स्वीकार कर लिया तो अब कुछ पाना बाकी नहीं रह जाएगा।
अब कुछ पाना बाकी नहीं रह जाएगा। आगे प्रकरण में वंदना है, पर यहीं से कह देते हैं यह मानस की महिमा अमोघ है। आपने कभी संकल्प और सकाम पूर्वक भी इसका उपासना किया हो तो आपका जीवन धन्य है, धन्य है। श्रीमद् रामचरितमानस की रचना करने के बाद स्वयं तुलसी बाबा ने स्वयं एक बार सकाम अनुष्ठान किया था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। निजी ग्रंथ के एक बार सकाम पारायण बाबा तुलसीदास जी ने किया, कामना से एक बार पाठ किया। भक्तमाल का नाम बहुत सुने होंगे आप लोग। नाभादास जी महाराज ने, प्रियादास जी महाराज ने जिन्हें सजाया बनाया, तो भक्तमालकार भगवान नाभादास जी ने संत तुलसीदास जी के जीवन को लिखा। उन्होंने 20 कथाएं लिखी। तुलसी बाबा के जीवन की घटनाओं को 20 प्रकरण में वर्णन किया, 20 बिंदुओं पर विचार किया। उनमें एक सुना देते हैं आपको। 20 बिंदुओं पर विचार है भक्तमालकार का। और भक्तों के समूह में, समाज में तुलसी बाबा को भक्तमालकार ने सुमेरु कहा। जैसे 108 मणियों का हमारी माला कोई है, उन माला में एक नीचे जो फुदना सा लगाते हैं फूल का या माला का ही, उसको सुमेरु कहते हैं। तो जितने संसार में भक्त हुए, भक्तमालकार नाभादास जी ने तुलसी बाबा को सुमेरु कहा है। 108 मनकों की माला, भक्तों की माला में तुलसी बाबा सुमेरु हैं, वहीं पर गिनती पूरी होती है। वो सुमेरुवत भगवान तुलसी। तो एक बार की घटना विचित्र है। काशीपुरी में काशी के राजा और द्रविड़ दक्षिण देश के राजा दोनों अपने युवावस्था में मैत्री स्थापन की। मित्रता का रंग चढ़ा। दोनों गृहस्थ तो हैं ही, राजा हैं तो रानी भी होंगी। तो दोनों राजाओं ने मनोरथ किया, कहा महाराज हम दोनों जब संतानवान होंगे और भगवान करे कि हमें पुत्र हो, आपको कन्या हो जाए, अथवा आपको कन्या, आपको पुत्र तो हमको कन्या, माने विषम लिंगी संतान को हम जन्म दें। दोनों भिन्न भिन्न संतान को जन्म दें, एक ही जैसे नहीं, दोनों में कन्या ना हो, दोनों में बालक ना हो, तो हम दोनों क्या हो गया, सगे बन जाएंगे। समधी कहते हैं हम लोग, बन जाएंगे, यानी बच्चों का ब्याह करके और भी अपने संबंध को प्रगाढ़ कर लेंगे। बातें मान ली गई। संजोग की बात समय पा करके द्रविड़ देश के राजा की जो भारजा हैं, उनके गर्भ में संतान आया। संतान आया तो राजा ने कहा देवी तुम्हें पुत्र ही होना चाहिए। ऐसे आज भी लोग हैं, अरे कन्या और बालक कोई अपने से थोड़े जन्म देते हैं लोग। ये माताएं कभी दोषी हो सकती हैं क्या? इन्हें तो गर्भ में परमात्मा ने जो प्रसाद दिया वो आपके सामने ला कर दे दिया। वो आपके लिए पुत्री बनकर आवे, आपके लिए पुत्र बनकर आवे, तो इनका क्या अपराध है कि इनको त्रास दिया जाए, इनको दुख दिया जाए, इनको दुत्कार आ जाए, इनको निंदा किया जाए? ऐसा तो अपराध हो जाए, घोर अपराध होगा मानव समाज का, यानी इन माताओं का। इसलिए अनादर हो कि कन्या को जन्म देती है। चूंकि ये बस का विषय नहीं, खुद से किया नहीं जाता, ये भगवान के दिए हुए प्रसाद है। जीव का प्रारब्ध भी तो साथ में जुड़ा हुआ है। पर राजा ने क्या कहा, अगर कन्या होगी तो तेरी खैर नहीं, यानी जान बख्शे नहीं जाएंगे। अब रानी घबरा गई, अब संतान तो गर्भ में है, अब कन्या होगी कि पुत्र होगा ये हम क्या जाने। अब होने पर राजा हमें दंडित करेंगे, मृत्यु दंड देंगे। इतने बड़े भय में हम कैसे निर्वाह कर, डरती डरती खैर संजोग की बात हुई तो कन्या का जन्म हुआ। रानी ने छुपाव किया, दासियों से कहा कभी भी इस बात को खुलासा नहीं करना कि मुझे कन्या हुआ है। अब गुरु जी से कहा गुरुदेव आप हिदायत कर दीजिए कि यह जो बालक जन्म लिया है 12 वर्षों तक मुंह देखने वाला नहीं है। राजा कभी इनका मुख ना देखे, उनके लिए अहितकर होगा। तो गुरु जी से मंत्रणा करके राजा को इस कन्या को ना देखने का, जो उनको बालक के रूप में, और प्रकाशन किया कि राजा को पुत्र हुआ है। तो राज्य में चर्चाएं हुई कि पुत्र हुआ, पर थी कन्या। रानी डर के मारे, प्राण भय के डर से घोषणा करवा दी कि मुझे पुत्र हुआ है। और गुरु जी से मंत्रणा कर लिया कि बाबा आप ऐसी कृपा करें, राजा समझ जाएं कि 12 वर्षों तक अपने लाल का मुंह ना देखें। बात चल पड़ी। इधर पत्रिका फट से लिख दिया द्रविड़ देश के राजा ने काशी नरेश को कि जो हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ। तब वो राजा काशी नरेश भगवान से प्रार्थना करते, हे बाबा विश्वनाथ अब तो हमें कन्या ही दीजिए, कन्या ही दीजिए। चूंकि पुत्र उधर हो चुका तो हम समधी बनेंगे कैसे, इधर कन्या हो जाए। भगवान की कृपा से कन्या रत्न का जन्म हुआ। होनहार बस दोनों ही कन्याएं ही हैं। बाल विवाह की प्रथा थी,
12 वर्ष का अवधि पूर्ण होने ही पर था। राजा ने पुत्र का मुंह नहीं देखा, पर चिट्ठी लिख दी काशी नरेश को, हम विवाह कराने के लिए बेटे की तैयारी में हैं, आप अवसर दीजिए। तय हो गई तिथियां और बारात चल करके काशीपुरी आ गई और उस कन्या को ही वर का बाना पहना करके, पाग पहना करके, उन्हें वर के रूप में मंडित करके विवाह के लिए काशीपुरी ले आए। जब काशी में विवाह के लिए बालक को लाया गया, कन्या को लाया गया, तो 2 कथाएं सामने आती। एक में तो है कि विवाह होने से पूर्व ही जान लिया गया कि यह कन्या है, तो उसके बाद विवाद बढ़ गया। और एक कथा है कि नहीं, विवाह तो हो ही गया, विवाह होने के बाद वर वधू का जो कौतुकागार में मिलन कराते हैं, तो वह जो काशी नरेश की कन्या वर के लक्षण एक भी ना दिखे, तो माँ से निवेदन किया, माँ मेरे भाग्य ने मुझे कन्या को ही वर के रूप में प्रदान किया है। आहत हुई माँ, कहा इसकी चर्चा राजा से करें। नहीं माँ, अनर्थ होगा, इस समय राजा राजा हैं, दोनों विवाद में उलझ जाएंगे, अनर्थ होगा। हमारे भाग्य ने मुझे जो भी दिया मैं स्वीकार करती हूँ। धन्य है काशी नरेश की वह कन्या जिन्होंने कन्या को ही वर के रूप में स्वीकार किया। हमें जो भी भगवान ने दिया मुझे स्वीकार है। एवं प्रकार से आखिर महाराज तक बात आई और रुष्ट हुए और द्रविड़ देश के राजा का वध करने का निश्चय कर लिया। इनका मस्तक हम काट डालेंगे। द्रविड़ देश का राजा अब किसकी शरण में जाए? कोई राजा भी अगल बगल का नहीं कि मेरी रक्षा कर दे। उस समय तत्कालीन संत भगवान तुलसीदास जी नजर आए। जमाने के संत बाबा तुलसी 80 घाट पर हैं, चलो उनकी शरण लेते हैं। राजा द्रविड़ देश के महाराज आए, चरणों में मस्तक रखा, कहा बाबा ये मस्तक तो कोई लेगा ही, आप ले लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दुनिया वाले गर्दन काट दे, अच्छा एक साधु के चरणों में मस्तक निवेदन कर दो। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, वही भाव रहा। मस्तक उनके गोद में रख दिया, अब आपके हम हैं, अभय दान दिया। ठीक है महाराज, क्या बात है, क्या घटना है, कितना दुखी है। क्या काशी नरेश मेरा वध करना चाहते हैं? घटना सुना दिया, मैंने गलती की, मैंने छुपाव किया है, कोई बात नहीं। काशी नरेश पीछे से आए, चूंकि उनके तो गुरु पहले से हैं भगवान तुलसी बाबा। का ये अपराधी है, यह वंचक है, सब कुछ ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि विवाद का कारण क्या है? कन्या का विवाह कन्या से हुआ, इन्होंने मेरे साथ वंचना की है, कोई बात नहीं। अगर वह कन्या वर बन जाए तो का फिर क्या कहना, तो विवाद ही हल हो जाएगा। का ऐसा ही होगा। का बुला उस कन्या को। ध्यान दीजिए, श्रीमद् रामचरितमानस की हम बात करने जा रहे हैं और इसके प्रति कितनी श्रद्धा हमको चाहिए, हम सब कैसे अपनाएं। हमारे पास कोई जगह होता तो छाती चीर के अंदर रख लेते, अफसोस की कोथली में रामायण रखना पड़ता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उतने ही दिव्य हमारी मानस जी हैं। बाबा तुलसीदास जी ने उस कन्या को सामने बिठाया श्रोता के रूप में, जो वर बनकर आए थे, और स्वयं मानस जी का पाठ आरंभ किया। नवान्न पारायण करते नवरात्रा में हम लोग, यही विधि था। इसी विधि से इनमें जो न्यास आदि हैं उन विधियों को पूर्ण किया और बाबा तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ करना आरंभ किया। सुनने लगी वह राजकन्या, द्रविड़ देश की राजकन्या। प्रथम दिवस पूर्ण हुआ, दूसरे तीसरे क्रमशः 9वें दिन का नावान पूर्ण जब मानस का हुआ, देखते ही वह कन्या वर के लक्षण से युक्त हुई, लिंग परिवर्तन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 9 दिन के नवाह पारायण करने मात्र से असंभव संभव हुआ। कन्या बालक के गुणों से संपन्न हो गया, राजकुमार बन गया और गुरु के आश्रम में तुलसीदास जी के साक्षी में काशी नरेश की कन्या, द्रविड़ देश के राजा का वह राजकुमार, दोनों वैवाहिक बंधन में बंधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए रामायण की कथा है। श्रद्धा वहां तक ले चलो, बीच में न रह जाओ। केवल नियमों के पालन के लिए हम 5 दोहे पाठ करें, नियम निभाना अच्छी बात है, पर आत्मीयता हो, इन्हें आत्मसात करें, हम अपनाएं। हमें कहीं जाना ही नहीं होगा, हम तर जाएंगे। जीवन का मौज लूटने के लिए इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। यह कथा उन प्रकरण में कहा गया है जो आगे वर्णन आएगा, जो मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाग में लिखे कुअंक को भी मानस जी मिटा देंगे, जैसा कि उस रानी के बेटे को
द्रविड़ देश के राजकन्या को राजकुमार बना दिया, जो असंभव था। तो हम क्या, कौन से, हमारे तो मनोरथ भी उतने ऊंचे नहीं होते, छोटी छोटी चीज चाहिए, वो तो कभी मानस जी दे देंगे। ये तो कल्प वृक्ष हैं, इसलिए कोई भी कामना हो तो हमारी रामायण जी से सुनाएं और ये भगवत कृपा से सभी पूर्ण होंगे। सकाम होना भी कोई दोष नहीं, हम निंदा नहीं करते। हमारे चारों प्रकार के भक्त हैं, ज्ञानी, आर्तो, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर स्वभाव। भगवान के चारों ही भक्त कहे जाते, कोई कमजोर नहीं। ज्ञानी तो ज्ञानी ही है, ज्ञानी इसलिए है कि वो जानते हैं कि भगवान होते हैं, इसलिए भजन करते हैं। ज्ञानी वही विशेष प्यारा कहा। विशेष प्यारा क्यों कहा? किसी को तो हम उपदेश करते हैं, बार बार प्रेषित करते हैं कि भजन करो भजन करो, ये भगवान है, तो उन्हें प्रेरणा पूर्वक भक्त बनाया। पर ज्ञानी को कोई प्रेरित नहीं करता कि तुम भक्त बन जाओ। ज्ञानी जानते हैं भगवान होते हैं, और भगवान की भगवत्ता का उन्हें पूर्णतः ज्ञान है, और जान बूझकर भगवान की भक्ति करते, इसलिए ज्ञानी श्रेयोमणि है, श्रेष्ठ है, वो बड़े माने जाते। लेकिन भक्त कोई कमजोर नहीं होते। तो आर्तो, विपदा में फंसा हुआ जीव भगवान की शरण ले ले। हे भगवान, मेरा कोई रक्षक नहीं, मेरा कोई मालिक नहीं, आप ही शरण है। आर्त हुआ, विपत्तियों के घेरे में घिरा हुआ जीव भगवान तक आ जाए, भला होगा। विपदा तो कटेगी ही, वो भक्त भी हो जाएगा, दोहरे लाभ हैं। इसलिए आर्त का पहला स्थान दिया कि विपदा में घिरा हुआ जीव, नर हो या नारी, कहीं किसी दुख वेदना से संतप्त होकर भगवान के चरणों में मन को लगाया, और भगवान की कृपा से विपदा तो टल ही जाएगी उसी क्षण, और हमारा मंगल होगा, हम भक्त बन जाएंगे। जिज्ञासु, जो जानना चाहते भगवान होते क्या है, भगवत तत्व का ज्ञान नहीं है, आतुर है कि हमें कोई समझावे कि भगवान क्या है। इस जिज्ञासा पूर्वक जो आए, तो जिज्ञासा तो शांत होगी ही। आज जाने बिन होई प्रतीति, जब तक जाने नहीं तब तक विश्वास नहीं होता, और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जब तक विश्वास किसी वस्तु में ना हो तो उससे प्रेम होना कठिन है। तो जिज्ञासा पूर्वक पहले क्या हुआ, विश्वास हो गया, तत्व का ज्ञान हुआ, और जब विश्वास हो गया तो प्रीति बढ़ गई, तो जिज्ञासु भी भगवान का भक्त हो गया। फिर कहा अर्थार्थी, अर्थ की कामना वाले, हमें भगवान राजा बना दे, हमें भगवान मिलों का मालिक बना दे, भगवान हमको एक मोटर कार दे देवे, भगवान हमको सुंदर सुंदर घर मकान बना दे, भगवान हमारे बच्चों के लिए व्यापार करा दे। अगर ऐसी भी कामना है तो डूब जाओ भगवान के प्रेम में, और भगवान के प्रेम में डूब करके मनाओ तो कल नहीं होते। 7 दिन के लिए बात नहीं करते, कल आपके बेटे का काम हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के प्रेम में डूब जाओ, बेफिक्र होकर के भक्ति कर लो। एक दिन रात की भक्ति ही काफी है, कल वो सारा काम होगा जिसको हम चाह रहे हैं। अर्थ का चिंतन है। आपने भागवत जी की कथा में ध्रुव चरित्र को सुना होगा। ध्रुव चरित्र अर्थार्थी भक्तों की कथा है। चूंकि ध्रुव के मन में विचार था कि मैं भगवान के अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठूं, और राज सिंहासन की लालसा तो छोटे बच्चों में क्या होगा, पर गोद में बैठने की भावना तो थी ही। ध्यान दिया जाए, ध्रुव चरित्र अद्भुत चरित्र है भागवत जी का। मानस में अभी वर्णन में भी आया है, ध्रुव सगलानि जपेउ हरिनाऊ, ध्रुव सगलानि जपेउ हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ, ग्लानि पूर्वक जपा। अनादर हुआ है राजकुल में, विमाता ने तिरस्कार किया है, पिता की गोद में बैठने का उन्हें अवसर नहीं मिला है। इच्छा तो थी, तो कामना से जो लोग भगवान की ओर जाते, सकामी भक्त को अर्थार्थी कहा। अब ध्यान दीजिए, वही ध्रुव हैं, नगर से जा रहे हैं, पूरे राजभवन से निकले, कोई नहीं हाथ पकड़ा, रुक जा बेटा। मंत्री पार्षद आदि देखे, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, नगरवासियों ने भी हाथ नहीं पकड़ा। बेटा पिता ने त्याग दिया तो क्या हम रख लेंगे? नहीं नहीं। माँ के चरणों में प्रणाम करके वन में आए। भगवान नारद जी की कृपा हुई, उन्हें जो साधन के मंत्र आदि विधियां बताई गई, मंत्र समझाया गया, और मधुवन नाम वृंदावन में आकर उन्होंने जमुना जल का पान करते हुए उपासना की। डूबने की बात हम कह चुके थे, इसलिए उसी को डूबने वाली बात कहने आए हैं। रहीम जी ने लिखा है, तंत्री नाद कवित रस सरस रास रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद, कहीं वाद्य यंत्रों का हो रहा, आप अनसुनी है तो क्या मजा आएगा, लेकिन उसके स्वर को जो समझने लग जाए तो डूब जाएगा। इन कथा पुराणों के रस में, ठीक है, हम बैठे हैं सुन रहे हैं तो क्या मजा लेंगे, जो डूब जाएगा वो रस में डूब जाएगा। व्यवहारिक जगत में, भोग संसार में भी जो डूब गया वही डूब गया। कहा अनबूढ़े बूढ़े, जो इनमें डूबते नहीं वो डूब जाते हैं।
भगवान की सेवा कथा आदि में ऐसे सुखों में जो डूब जाते हैं वो उबर जाते हैं, जो नहीं डूबते वो बाद में डूब जाते हैं। जो इसमें नहीं डूबते इस समय वो बाद में डूब जाते हैं। तंत्री नाद कवित्र सरस रास रतिरंग अनबूरे जो सो बूढ़े, वो तो डूबेंगे ही। तीरे तीरते वो हैं जे बूढ़े सब अंग, जो अंग अंग डूब जाए राम कथा में वो तिर जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए अर्थार्थी तो ध्रुव जी महाराज वन में आए, वो डूब गए। उन्होंने 10 इंद्रियों पर में कपाट लगा दिया, किसी भी बात का कहीं से भान नहीं हो रहा है। प्रथम महीना है, 3 दिन के अंतराल से उन्होंने आहार लेना आरंभ किया। तीर्थ में आए तो संयम होना ही चाहिए। यहां पर में सब बात का संयम है, इसलिए आहार से लेकर विहार विचार सब में संयम। बालक ध्रुव तप के लिए आया तो करना क्या था, संयम करेगा। 3 दिन रात बीतने पर चौथे दिन आहार लेते, कहा कपित्थ वदराशना, कैथे का फल और बैर खाते थे। चौथे दिन फिर 3 दिन बीत गए, चौथे दिन 1 महीना बिता दिया। दूसरे महीना आया, दूसरे महीने में बालक ध्रुव ने क्या किया, सकाम है अर्थार्थी हैं पर डूब गए, भक्ति में डूब गए, ये बात कहने जा रहे हैं। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल पर 6 दिन बीता, 6 दिन 6 रात बीते तो 7वें दिन शीर्ण, सूखे हुए घास, जो पेड़ के पत्ते टूट जाते हैं उसको, और सूखे हुए घास को खाया। आहार संयम है ये। दूसरा महीना का व्रत हो गया। तीसरा महीना जब ध्रुव के जीवन में आया, नव में हनी, नववें दिन, 9 दिन रात का वो क्या करते थे, 9वें दिन 1 अंजलि जल पीते थे, बस। अब फिर डूब गए भक्ति में, रसमय हो रहे हैं, ध्यान में तन्मय है। 9 दिन के अंतराल पर 1 बार जल, मास में 3 अंजलि जल पिया। वो महीना बीत गया। चतुर्थमपि वय मासम, चौथा महीना जब आया तो बालक ध्रुव ने क्या किया, का 12 दिन रात बीतने पर 13वें दिन 1 अंजलि वायु पान किया। सांसों की गति रोक ली, हवा भीतर ले नहीं रहा है, सांस की गति से सांस भीतर हवा नहीं जा रहा है, सांस अवरुद्ध है। हाँ, 12वें दिन क्या करना है, 1 बार मुंह खोल करके हवा पी लिया। फिर 24वें दिन मास में 2 बार हवा पिया। चौथा मास बीता, और जब 5वें महीने आए तो उन्होंने उस हवा जो 12 दिन वाला नियम था उसको भी छोड़ दिया, संपूर्ण रूप से सांसों का अवरोध किया। एक इंद्रियों पर में कपट लगाए, अंतर्मुखी हो भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप का दर्शन करना आरंभ किया। कुल 5 महीने की उपासना हुई, सिंहासन हिला दिया गोविंद का, धरती कंपायमान हो गई। और दोनों पैर के सहारे जो उपासना था उसको 1 पैर पर कर लिया, और 1 पैर पर जो बल देना था 1 अंगूठे पर ले आए। ध्रुव अपने 1 अंगूठे पर खड़े होकर उद्धव भाव हो भगवान की उपासना में तन्मय जब हो गए, पृथ्वी ने साहस खो दी। ये क्षमा, यह पृथ्वी उस ध्रुव कुमार के इस अंगूठे के बल को सहने में समर्थ न हुई। धरती ने किनारा छोड़ दिया, खच 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 नीचे नीचे धसने लगी, करवटें लेने लगी, हाहाकार मचा। देवताओं ने नारायण की शरण ली, पुकारा। उस समय भगवान गोविंद गरुड़ारूढ़ हुए और वन में आकर बालक ध्रुव के अंतःकरण में अपने उस छवि को छीन लिया और प्रकट झांकी जो भगवान विद्यमान थे दर्शन कराया। वो कथा हम विस्तार से नहीं लेते। कहना यह था कि ध्रुव डूब गए। जो डूब जाते हैं भक्ति में उनके लिए सालों की मनौती नहीं होती, वो घंटे में पूरे हो जाते हैं। हम कुछ भी कामना करें तो कामना के लिए जान की बाजी लगा दो, भगवान ये मुझे चाहिए, और उनके लिए जितनी सेवा हो सकती है डूब के करो तो परिणाम कल आएगा। इसलिए 7 दिन की मनौती की जरूरत नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए सकाम भक्त का भी हम अनादर नहीं करते, वो हमारी गिनती में है, 4 में से चारों बराबर है। और ज्ञानी की महिमा हो ही गई। सज्जनों, ये अद्भुत चिंतन है, तो भगवान के चरणों में प्रीति हो, सकामता भी धन्य है। आइए नाम प्रकरण में हम आवे। सज्जनों, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जुगल नाम की महिमा का वर्णन हम सब ने श्रवण किया है। पंक्तियों में बाबा ने वंदन किया, बंदों नाम राम रघुबर को
हेतु कृशानु भानु हिम कर को बंदो नाम। बंदो नाम किनके नाम का? राम। कौन से राम का? रघुवर राम। या धोखा छूट जाए, एक राम कर मरम आना, मरम है आना, उस पर कमेंट है, कसा कसी है, निर्णय है कि धोखा में दुनिया न रह जाए। बहुत लोग भटक जाते हैं, भटकने से बचाव के लिए इस ग्रंथ पर में फोकस है। नहीं नहीं, वही राम, हम जिन राम का वर्णन कर रहे हैं वो राम कोई अन्य नहीं होंगे, दशरथ नंदन राम होंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में खेलने मचलने वाले जो लाला हैं वो रघुनंदन की कथा हम कहने जा रहे हैं। उन्हीं राम नाम की व्यापकता पर हम इस समय प्रकाश डालने जा रहे हैं। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। वह राम नाम कैसा है? बंदो नाम राम रघुवर को, रघु श्रेष्ठ प्रभु श्री राम के राम नाम की महिमा का हम वर्णन करते हैं। यह राम नाम कितना महत्वशाली है, कितना वैभवशाली है, कितना बलशाली है, कितना तत्वग्राही है। कहा हेतु कृशानु भानु हिम कर को। ये तीनों के प्रयोजन हैं, तीनों के हेतु हैं, तीनों के कारण हैं। किनका? का कृशानु के कारण है, भानु के कारण है, और हिमकर नाम चंद्रमा, चंद्रमा के कारण है। इन्हीं में तीनों का बीज निहित है, रकार अकार और मकार। तीन जो वर्ण है, रकार अकार और मकार, ये तीनों के बीज है। रकार अग्नि बीज है, अकार सूर्य का बीज है, मकार चंद्रमा का बीज है। बीजात्मक चिंतन है, ये तीनों राम नाम में निहित है। हेतु कृशानु भानु हिम कर को, अबंदो नाम राम रघुवर को। रघु श्रेष्ठ प्रभु श्री राम के पावन नाम का हम महिमा वर्णन करते हैं। जो राम नाम तीनों के ही कारण है, वो कृशानु अग्नि के कारक हैं, वो सूर्य के कारक हैं, वो चंद्र के कारक हैं। अर्थात राम नाम में तीनों शक्तियां विद्यमान हैं। अग्नि की शक्ति विद्यमान है, सूर्य की शक्ति विद्यमान है, और चंद्रमा की शक्ति विद्यमान है। इसलिए राम नाम जपने का संत लोग हम सबसे आग्रह करते हैं। अच्छा, ये भगवान का नाम अग्नि के कारक हैं, सूर्य के कारक हैं या चंद्र के कारक हैं। तीनों से हमारा क्या वास्ता है? हम तो केवल राम नाम से मतलब रखना चाहते हैं। कहा आपका मतलब सिद्ध होगा, इसलिए तो वर्णन किया। अग्नि से हमें क्या लाभ लेना है, सूर्य से क्या लाभ लेना है, चंद्र से हमें क्या लाभ लेना है, ये राम नाम ये तीनों को दे करके हमें क्या कर देंगे? कहा राम नाम जपेंगे तो तीनों शक्तियां उजागर होगी, ये तीनों शक्ति अपने आप में फैलेंगे। तो हमारे जीवन में क्या होगा? साधक जीवन में कोई लाभ तो हो, कहाँ होगा? प्रथम शक्ति जो रंग का है, अग्नि बीज का है, वह आग लगा देगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। आग का काम है जलाना। तो जब राम नाम के जप करने से अग्नि प्रकट होगा तो अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण, आज जो उपाधियां हैं आत्मा के ऊपर आवरण ढका हुआ है, सबको जलाकर खाक कर देंगे। आप देखते हैं कोई वस्तु डब्बा में है, जब आग लगती है डब्बा जल जाता है तो सामान निखर आता है। वैसे हमारी आत्मा इस समय मल विक्षेप आवरण परत दर परत विकारों से ढका हुआ है, तभी तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हम इस प्रकार अंधे बने हुए हैं, इन कपड़ों के लपेटे में पड़े हुए 7 पर्दे पड़े हैं हमारी आत्मा के ऊपर। इन सप्त ग्रंथियों को यह अग्नि जला डालता है तब जब साधक राम 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 जप करने लग जाते हैं। अग्नि बीज प्रकट होता है और दाहकता का लाभ हमें मिलता है कि हमारे आवरण भंग हो जाते हैं और हमारी आत्मा सामने आ जाती है, हम देखने लग जाते हैं। ये अग्नि का काम हुआ। आग ने जला दिया विकारों को, तो सूर्य क्या करेंगे? का सूर्य अब प्रकाश देंगे। विकारों के जलने के बाद जो अब वस्तु है, ईंधन के जल जाने के बाद अग्नि शांत हो जाता है। ध्यान है आपको? आपने जब तक ईंधन डाला तब तक अग्नि में लौ है, ईंधन समाप्त हुआ और अग्नि शांत हो गया, तो फिर अंधेरा हुआ कि नहीं? ऐसे ही अग्नि दाहकता प्रकट करके हमारे अंतःकरण के विकारों को जला डालेगा, पर विकार चूंकि जल गया तो अग्नि शांत होगा। तो अब जो हमें वस्तु ढूंढना है उसके लिए प्रकाश चाहिए ना, तो मध्यम बीज जो आकार का है वो सूर्य भगवान है, तो भगवान सूर्य अपने प्रकाश फैलाना आरंभ कर देंगे अंतःकरण में, तो आपके खोए हुए सारे वस्तु आपके नजर आ जाएंगे। आपकी आत्मा कहाँ है, को हम, वो वस्तु आपके नजर में होगा। इसलिए
आकार बीज जो है सूर्य नारायण भगवान का, वो प्रकाशित होकर अंतःकरण में राम नाम जापक हृदय में प्रकाश फैलाते हैं और फिर हम अपने तत्व का ज्ञान कर लेते हैं। आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है। चलो 2 पक्ष पूरा हुआ, फिर चंद्रमा से क्या लेना है हमको। कहा किसके मन में मौज लूटने की इच्छा नहीं होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने संसार में भेजा, ठीक है, हम उनका भजन कर लेंगे, अच्छी बात है, पर ये दुनिया आखिर बनाया क्यों भगवान ने, और बनाया तो हमें रोकते क्यों हैं। हम भी देखें, सुने, भोगे, खाए, पिए, का शीतलता प्रदान करते, आपको ठंडक पड़ेगी, हर मौज आपके सामने आएगा, हर आनंद आप भोग सकेंगे, आप तृप्त होकर संसार से जाएंगे। अग्नि पापों को जलाएगा, सूर्य तत्व का दर्शन कराएगा, चंद्रमा लोक सुख की अनुकूलता प्रदान करेगा। तीनों ही प्रकार के सुख देकर साधक को सिद्धि की ओर ले जाने का काम भगवान श्री राम नाम का है। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। ये राम नाम की महिमा है सज्जनों, अद्भुत है। बहुत सारे दृष्टांत और मंत्र हैं, पर नहीं ले चलते हैं उधर। इतना काफ़ी है कि रकार बीज से पाप जलता है, वासनाएं जलती हैं, विकार जलता है, उपाधियां जलती हैं, और अकार बीज से हमारे अंतःकरण में प्रकाश फैलता है। मकार जो चंद्र का बीज है, उससे शीतलता प्रदान होता है, जीव शांत हो जाता है, इनकी वासना शांत होती, इच्छाएं शांत होती, कामना निर्लेप हो जाता है, और जो चाहिए वो सब प्राप्त हो जाता है। ये भगवान के पावन नाम है। विधि हरि हरमय वेद प्राण सौ, अगुण अनुपम गुण निधान सौ। विधि हरि हरमय वेद प्राण सौ, अगुण अनुपम गुण निधान सौ। विधि हरि हरमय वेद प्राण सौ। बहुत ही क्रिटिकल मंत्र है ये, बहुत इस पर में दार्शनिक चिंतन है। बड़े बड़े योद्धा इसमें ताल ठोकते रहते हैं, लेकिन किनारा पाना बड़ा कठिन होता है। ये अर्धाली लोग कहते हैं ये ग्रंथ बड़ा कठिन है, वो ग्रंथ बड़ा कठिन है, लेकिन हम कहते हैं जितना कठिन मानस है संसार का कोई ग्रंथ इतना कठिन नहीं है। यदि इसमें डुबकी लगाए जाएं तो होश में आ सकते, नहीं तो कुछ समझना मुश्किल है। हाँ, चौपाइयाँ सरल तो लगती हैं जो पढ़ लेते हैं हम लोग, पुनः इसका जो अर्थ विचार है उतना ही गंभीर है। तो विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। या राम नाम जिनकी हम वंदना करते, पहले पंक्ति पर केंद्रित रहिए। पहली पंक्ति का ही अर्थ 9 दोहों में होगा। कहा वह जो राम नाम, रघु श्रेष्ठ प्रभु श्री राम के जो पावन नाम राम नाम है, वह कैसे हैं। का विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। यह राम नाम विधिमय है, हरिमय है और हरमय है। मय माने क्या होता है। मय माने बहुत प्रचुरार्थे, मयट हम सब प्रयोग करते हैं। प्रचुरता का जहाँ दर्शाव करना हो, प्रचुरता दिखाना हो, या विकारार्थे मयट, विकार का कहीं निवेदन करना हो, तो वहाँ भी हम लोग मयट नाम का प्रत्यय प्रयोग में लेते हैं। यह प्रचुरता है। प्रचुरता क्या है। राम नाम में विधिमय है राम नाम, यानी एक ब्रह्मा इस राम नाम में घुसे ऐसा नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मा राम नाम में समाहित हैं। ढूंढो जितने उतने ब्रह्मा राम नाम के भीतर हैं। विधिमय एक राम नाम अनंत ब्रह्मा का मूल है। हरिमय, इन्हीं राम नाम में अनंत विष्णु समाये हुए हैं, और इन्हीं राम नाम में अनंत हर समाये हुए हैं। विधिमय, हरिमय और हरमय, ब्रह्मा विष्णु शिव अनगिनत अनंत एक राम नाम में समाये हुए हैं। इसलिए विधिमय, हरिमय, हरमय। और जहां लोग ठीक से नहीं पहुंच पा रहे, वह भी ध्यान देने वाली बात है। वेद प्राण सौ। वेद का प्राण क्या है। वेद के प्राण प्रणव है, ओंकार है। तो वेद के जो प्राण है प्रणव, वह भी इसी में निहित है। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव और वेद के प्राण ओंकार भी राम नाम में ही निहित है। विधिमय, विधि हरि हरमय वेद प्राण सौ, अगुण अनुपम गुण निधान सौ। अगुण से तात्पर्य है विकार रहित, अनुपम जिनकी कोई उपमा नहीं,
गुण निधान इसलिए कि आनंद सुख को बांटने वाले हैं। गुण ही गुण है। धारण जो करे, जो इनका चिंतन करे, जो मनन करे, जो जप करे, उनके अनेकों उपलब्धियां हैं, इसलिए गुण निधान है। भगवान शिव इन्हीं मंत्र को निरंतर जपते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, यही महामंत्र है। इन्हीं राम नाम का आश्रय भगवान शिव ने अपने जीवन में स्वीकार किया है और काशी में मरने वाले जीवों के कान में भगवान शिव इन्हीं तारक मंत्र का, राम नाम का उच्चारण कर दिया करते हैं। आज भी परंपरा से सुनते हैं कि वहाँ जो जीव देह त्याग करते हैं उनके मरण काल में उनके दाहिने कान खड़े हो जाते हैं। मृतक के कान खड़े हो जाएं का इसलिए कि बाबा भोलेनाथ ने, भगवान विश्वनाथ ने कान में राम नाम सुना दिया। कहा जिसके अधीन जो जीव रहता है वो किसी प्रकार से दुख पाता है तो अधिकारी अपराधी माना जाता है। तो जिनके अधीनस्थ हम हैं, उन अधिकारी के रहते यदि हम किसी प्रकार का दुख पाते हैं तो यह दुख हमारा तो है, पर यह अपराध मेरे अधिकारी का हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव मानते हैं मेरे नगरी में जन्म लेकर कोई जीव अगर नरक को गया या मेरा सीधा सीधा अपराध होगा। इसलिए काशी में जन्म मरण वाला जो भी जीव है सबको राम जी की ही गति प्राप्त हो, साकेत की ही उन्हें प्राप्ति हो। इसलिए भगवान दायित्व मान करके वहाँ मरने वाले प्रत्येक जीव के कान में राम नाम सुना देते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु और काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी में मरने वालों जीव को कल्याण देने के लिए उन्होंने इसका निरंतर उपदेश किया है। ये उनकी महिमा खास बात है। नाम वंदना प्रकरण में आपको लगेगा कि भगवान भोलेनाथ की महिमा अद्भुत है। देखो हम लोग भजन करते हैं, एक घर में 4 रास्ते देखे गए, वो उनको मानते उनको मानते उनको मानते उनको मानते, उनकी परंपरा कुछ बिन, उनकी कुछ बिन, उनकी कुछ बिन, उनको वो भाते उनको वो भाते उनको वो भाते। पर धन्य गृहस्थी भोलेनाथ की है। बाबा भोलेनाथ राम राम करते, माता भवानी राम राम करती है, भगवान गणपति राम राम करते, बाल बच्चे मिलकर के एक ही रास्ते चलते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूरा परिवार राम भक्त हैं हमारे भोलेनाथ, उनको कोई और रास्ता नहीं दिखता, एक ही उपचार उनका है। कहा भोलेनाथ तो जपते ही हैं, पर गणपति भगवान की देखो महिमा जासु जान गण राओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। इन राम नाम की महिमा भगवान गणपति बहुत अच्छे से जानते हैं और इसी नाम की महिमा है कि वो प्रथम पूज्य हो गए। हम सब कथा सुनते हैं, गणपति भगवान की महिमा अनेकों प्रकार से वर्णित कल्प भेद की कथा में यह पावन कथा है कि माता पिता की आज्ञा से कार्तिकेय भगवान और गणपति भगवान ने पृथ्वी का या ब्रह्मांड का परिक्रमा तय किया। बेटा जो सबसे पहले परिक्रमा पूर्ण करके आवे मैं उन्हें पहली पूजा दिलवाऊंगा। बाबा भोलेनाथ ने जब ऐसा कहा तो कार्तिकेय भगवान अपने वाहन मयूर पर आरूढ़ हुए। भगवान गणपति अनमनस्क से हुए कि हार तो मेरी अभी दिख रही है, क्योंकि मेरे वाहन जब मैं शिथिल हूँ और यह लघुकाय है, मैं यात्रा पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो निराशा तो अभी से है, पर चल पड़े। घर से कुछ आगे चले तो भैया बहुत दूर जा चुके थे, कहा क्यों इस होर में जाऊं जहां हार पहले तैयार है, तो खड़े हो गए। तब तक भगवान श्री नारद जी रास्ते में मिले। गणपति आप यहाँ और ऐसे? कहा बाबा हमारे माता पिताजी की आज्ञा है कि हम पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करें, दोनों भाइयों में जो पहले आएंगे उनकी पहली पूजा हो जाएगी। वो बाबा है, वो चाहे जिसको अधिकार दे दें, इतनी सी बात। हाँ तो आप क्या चाहते, पहले पार हो जाएं? चाह तो यही रहे थे, पर हम पार होंगे कहाँ? भैया को देखो कहाँ से कहाँ गए। कहा मैं अभी आपको परिक्रमा पूर्ण कराता हूँ। बाबा श्री नारद जी ने धरती को, धूल को समतल किया और अपने अंगुली से रा और म लिख दिया। कहा भगवान गणपति आप इनकी परिक्रमा कर लीजिए। अब जहाँ एक फरलांग भी नहीं है तो एक क्यों 7 बार घूम लिए। कहा बाबा हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या मैं लौट जाऊं? बिल्कुल लौट जाओ। कुछ कहना है कहा देना कि मैंने कर लिया। गणपति भगवान आए और बाबा भोलेनाथ मैया भवानी देगा क्या, गणपति निराश तो नहीं लौटा, लेकिन प्रसन्नता थी। भीतर में जो लक्ष्य पूर्ण होता है तो व्यक्ति की चमक अलग होती है।
गणपति प्रसन्न। कहा बेटा तुमने परिक्रमा नहीं की? कहा कर लिया। कर लिया? इतनी जल्दी? कहा। फिर कहा कैसे किया? तब तो बताना ही था, कपट तो होते नहीं। माता पिता और गुरुजनों के साथ छुपाव तो करना ही नहीं, भूल से भी नहीं, उनको सत्य बताना ही चाहिए। कहा जी नारद भगवान मिले, हम तो निराश थे। सचमुच बात यही है कि हम पार नहीं पाएंगे, भैया आगे चले गए थे। लेकिन भगवान श्री नारद जी ने उपदेश किया, ये राम नाम धरामंडल पर हमने लिखा है, इसकी आप परिक्रमा करो। यह राम नाम जब विधिमय, हरिमय, हरमय हो सकता है तो आपके पिता बाकी रहेंगे क्या? कि पृथ्वी बाकी रहेगी? सबके परिक्रमा एक साथ हो गया तो ब्रह्मांड भर की परिक्रमा इसी साथ में हो रहा है। क्या बाबा ठीक ही रहा? क्या बेटा इससे आगे कोई ठीक होता ही नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रोली चावल लिया और गणपति को तिलक कर दिए, प्रथम पूज्य हो गए। कार्तिक का आना बाकी था, तब तक ब्याह हो गए, और ब्याह ही नहीं हुए, 2 बच्चे भी हो गए, शुभ और लाभ भी आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये गणपति है। विवेक विनय पत्रिका नामक ग्रंथ में तुलसी बाबा ने एक पदावली लिखा, जिनमें सभी भक्तों का एक साथ यह आख्यान प्रस्तुत किया गया है। एक बार वहां ले चलते हैं, उनके माध्यम से 2-4 बातें कहकर फिर वंदना में लौट आएंगे। वह वंदना प्रकरण है। राम जपू जी है जानी, राम जपू जी है जानी, प्रीत सौ प्रतीत मानी। हरि भक्तों राम नाम कैसे जपा जाए, पद्धति बताया जा रहा है। राम जपू जी है जानी, प्रीत सौ प्रतीत मानी। विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक। प्रीत सौ प्रतीत मानी, राम नाम जपे जय है जिय की जरनी। राम जपू जी है जानी, प्रीत सौ प्रतीत मानी, राम नाम जपे जय है जिय की जरनी। अंतःकरण की ज्वाला है हरि भक्तों, शांत हो जाए यदि लोग प्रीत पूर्वक भगवान नाम का जप करे। राम नाम की रहनी, राम नाम की कहानी, कठिन कली मल शोक संकट हरनी। राम नाम सौ रहनी, राम नाम की कहानी। राम नाम की रहनी बन जाए, राम नाम की कहानी बन जाए। राम नाम सौ रहनी, राम नाम की कहानी, कठिन कली मल शोक संकट हरनी। राम जपो जी जानी, प्रीत सौ प्रतीत मानी, राम नाम जपे जय है जिय की जरनी। जिय की ज्वाला शांत करना हो, कहीं भीतर में आग लगी हो किसी भी दुख सुख से, तो उस समय राम नाम हे हरि भक्तों जपा जाए। राम नाम जपने वालों की अंतर ज्वाला शांत हो जाता है, पीड़ाएं शांत हो जाती है, अपार शीतलता का अनुभव होता है। राम नाम को प्रभाव भव सागर को सेतु, काशी हो मुकुति हेतु। भव सागर को सेतु, ये राम नाम भव सागर का सेतु है। राम नाम का आधार लेने वाले पैदल चल के चला जाएगा इस समुद्र में। भव सागर को सेतु, काशी हो मुकुति हेतु। जाप जपत सादर शंभो सहित घरनी, जपत सादर शंभो सहित घरनी। घरनी समेत भगवान भोलेनाथ यानी पत्नी सपत्नीक नाम मंत्र जप करते हैं। कौन? बाबा भोलेनाथ का भवसागर को सेतु। यह राम नाम भवसागर का सेतु है। और काशी ही मुकुति हेतु, काशी के जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए जपत सादर शंभु, शंकर भगवान सादर जपते हैं सहित घरनी, पत्नी समेत, माँ उमा समेत भगवान श्री सीताराम नाम का जप करते हैं। राम जपु जी है जानी, प्रीत सौ प्रतीत मानी, राम नाम जपे जय है जिय की जरनी। जिय की ज्वाला शांत करने के लिए राम नाम जैसा कोई हमारे पास अमृत नहीं है। फिर कहा राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राऊ, कियो न दुराऊ कहो आपनी करनी। हम लोग कोई भी नुस्खा सीखते हैं तो आगे वाले को नहीं बताते। बोलो भक्त वत्सल भगवान। कोई भी औद्योगिक मानव सूत्र मिल जाए तो आगे नहीं बताते, भाई कोई और कर लेगा। पर गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा करके मुक्ति सिद्धि प्राप्त की, प्रथम पूज्य बन गए। यह रहस्य छुपाया नहीं। देख भाई,
हम तो राम नाम के बल से ही आज गणपति कहलाते, श्री गणेशाय नमः हमारे नाम से होता है। या पहली पूजा आपको भी गांव में, समाज में, देश में, परिवार में कहीं भी पाना हो तो राम नाम जपने में लग जाओ, बिना मान के मान मिल जाएगा। यह दिव्यता राम नाम से प्राप्त हुआ है। फिर कहा वाल्मीकि व्याधि है अगाध अपराध निधि, मरा मरा जपे पूजे मुनि अमरनी। वाल्मीकि व्याध है अगाध अपराध निधि, अगाध अपराधों के खजाना ही थे वाल्मीकि है। रत्नाकर शर्मा उनका नाम था, अंगिरस गोत्र में जन्म था, ब्राह्मण कुलीन रत्नाकर शर्मा। वृत्ति बढ़ जाने के कारण, संसार में मन लग जाने के कारण भोगों के इंतजाम में पाप करने में लगे और उसके बाद हत्या, चोरी, क्या क्या नहीं किए। उन महात्मा को जब भगवान श्री नारद, वाल्मीकि जी भगवान कहते सप्तऋषियों का मिलन हुआ, एवं प्रकार से कथाओं में कल्प भेद का चिंतन है, तो उन्हें जब उपदेश हो रहा है, कथाएं तो लंबी चौड़ी हैं, संसार में पाप नहीं करेगा कोई व्यक्ति यदि वस्तुतः संसार को समझेगा, लेकिन संसार को न समझने के कारण हम पाप कर ही लेते हैं। सच्ची बात यह है कि इस संसार के किए गए कर्मों का परिणाम एकाकी जीव भोगता है, हमें भोगना पड़ता है। ना भुक्तम छियते कर्मा कल्पकूट शतैरपि, किए गए कर्मों का भोग नहीं, अंत नहीं होता जब तक जीव भोग ना ले। और कर्म हम करेंगे, अब हमारे पीछे वाले भोगेंगे, यह भूल चुक ना करे। शास्त्रों में एक मंत्र आया है, जथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम तथा ही स्वयं कृतम कर्मा कर्तारम अनुगच्छति। जैसे हजारों गायें जो बछड़े वाली है, ब्याई हुई गाय धेनु गाय है, दूध वाली गाय है, और हम लोग गाय के बछड़ों को एक साथ रस्सी खोल दें, हजारों गायों में जो बछड़ा भी खोला गया है किसी अन्य गाय के थन में जाकर दूध नहीं पिएगा, हजारों गायों में चुनेगा कि मेरी माँ कौन है, आखिरकार अपनी माँ को चुनकर उसके थन का दूध पीना शुरू करता है। गाय के बछड़े की विशेषता है, भैंस के बच्चे भोदू होते हैं, कहीं पिला दो, पर गाय के बछड़े हजारों गायों में से अपनी माँ को ढूंढेगा और उन्हीं का दूध पिएगा। इसलिए शास्त्रकार ने इसको प्रमाण में लिया, जथाधेनु सहस्रेषु, हजार नहीं हजारों गायों में, वत्सु विंदति मातरम, बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, तथा स्वयं कृतम कर्मा कर्तारम अनुगच्छति। ठीक वैसे ही हमारे द्वारा किए गए कर्म, हम उसकी गाय हैं, वो कर्म हमारा बछड़ा है। धरती से आकाश तक जहाँ भी जिस जोनी में होंगे वो कर्म मेरे पीछे लगेगा और मुझे ही पिएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब कर्म में कितनी सावधानी की आवश्यकता है। महात्मा रत्नाकर शर्मा जी को भगवान नारद ने कहा यह अच्छी बात नहीं है जो आप करते हैं। कहा अच्छी बात नहीं, बच्चों को पालते हैं, सेवा करते हैं, उनके सुख का इंतजाम करते हैं। कहा सब कुछ ठीक है, पर पूछो तो कभी कि वो सब जो सुख भोग रहे हैं क्या कभी साथ भी देने वाले? इसका परिणाम भयंकर होगा आपके जीवन में, आज नहीं तो परलोक में सही। कहा क्यों नहीं, जिनको सालों सालों से हमने खिलाया वो साथ क्यों नहीं देंगे? कहा पूछ के आओ, भागेंगे तो नहीं, बांधो मुझसे, बांध दो मुझे। और भगवान रत्नाकर घर आए, कहा देख बरसों से हम लोग हत्या का काम करते हैं, हमने हिंसा सहित चोरी आदि की, लूटपाट किया, डाके डाले, अनेकों अन्यायों के माध्यम से हमने अनेकों धन जोड़ा है अपने घर में। तुम बताओ इसके परिणाम में जो अब कभी मुझे दंड दिया जाएगा, अगर यह पाप है तो क्या तुम साथी होगे? कहा बिल्कुल नहीं, हम साथी क्यों होंगे? अभी अधिकारी मूलक बात कर चुके थे, अधिकारी अपराधी होता है। अधीनस्थों को ज्ञान सिखाना, सदाचार सिखाना, विवेक देना, विचार देना, संयम देना हमारा धर्म बनता है। अगर उसने अपराध किया और उनका लालन पालन भी हमारा दायित्व बनता है। अब धर्मात्मा जो मुखिया घर का है वो विचार करे कि पाप से पालन करना है या पुण्य से करना है। चूंकि दायित्व मेरा है, पाप से करेंगे तो पाप मेरा होगा, पुण्य से करेंगे तो पुण्य मेरा होगा। वो तो केवल भोक्ता मात्र है जिन्होंने हमारे कमाए को खाया। ऐसे में अधिकारी वो जो पाप पूर्वक निर्वाह करते हैं वो तो भोक्ता अकेला रह जाता है। अब पैरों के नीचे की धरती खिसक गई रत्नाकर की। अब वो शर्मा डॉक्टर, वो डाकू कहाँ रहा, छटपटाने लगा, आतुरता से आया, बाबा नारद के चरणों में मस्तक रगड़ने लगा। बाबा का अब काम बन गया है, जिसको होश आ जाए उसका भला उसी पल में हो जाता है। कहा तुम समझ लिया? बिल्कुल समझ लिया।
अब क्या चाहते हो? बस जो रास्ता हो मेरे कल्याण का वो बता दीजिए बाबा। का इस समय तो एक राम नाम ही तारक मंत्र है जो मैं उपदेश करना चाहता हूं तुम्हें। तू राम राम रटना। बोलो राम। संभव कहाँ था? बोलो राम। कहाँ संभव था? बोलो राम। 3 बार की पद्धति है, कोई भी मंत्र 3 बार सुनाए जाते हैं, पर वाल्मीकि भगवान को 3 बार सुनाने पर में उल्टा मंत्र का अर्थ आता था मरा। कहा राम कहा मरा, कहा राम कहा मरा। जिनके द्वारा दिन रात मारो 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 का शब्द ही गूंज रहा होगा, काटा ही होगा, वो राम कैसे सीख पाएगा? आओ यहाँ विवेक पूर्वक भगवान तुलसी ने विचार किया कि अब हम क्या करें। ऐसे में चिंतनशील होकर के सोचा कि राम और मरा एक ही बात है। मरा को पलटते राम होता है, राम को पलटते मरा होते हैं। इसी विवेक से, इसी न्याय से इन महात्मा का कल्याण हो। भगवान से प्रार्थना, भगवान राम तो नहीं कह रहा, मरा कह रहा है। मैं इसी को मंत्रात्मक चिंतन करता हूँ, इसके उपदेश पर मुहर लगाता हूँ। ये मरा रपे, मरा जपे और तर जावे। मरा कह के सिद्धि को प्राप्त होवे। नारायण से प्रार्थना की और मरा पर भी मुहर लगा दिया। ठीक है बाबा, यही चलेगा। और वो महात्मा जब मरा 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 जपे तो मरा मरा जपे पूजे मुनि अमरनी। देवता और ऋषि मुनियों के द्वारा पूजा प्राप्त करने लगे मरा मरा जपने से। उल्टो सूधो जामी है खेत पराजो बीज। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच। मन लग जाए तो रीझ जाओ, अब बिगड़ जाए बिगड़ जाते ना। ये तो दिया नहीं, वो तो दिया नहीं, ऐसा सुख मिला नहीं, वैसा सुख मिला नहीं, राम राम और करे पर करो करो करो, खींच के ही करो, तर जाओगे। तो तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, तो उल्टो सूद हो जामी है जो खेत परा जो बीज। कैसे भी कोई भजन करे कल्याण तो होना ही है, होना ही है। तो बाबा वाल्मीकि मरा मरा जपे पूजे मुनि अमरनी। फिर कहा रोक्यो बिंद सोख्यो सिंधो, रोक्यो बिंद सोख्यो सिंधो, घाट जहु नाम बल। रोक्यो बिंद सोख्यो सिंधो, घाट जहु नाम बल। हारो हियो खारो भयो भूसुर डरनी, हारो हियो खारो भयो भूसुर डरनी। राम जपू जी जानी प्रीति सौ प्रतीत मानी। राम नाम जपे जय है जी की जरनी। महात्मा अगस्त जी का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं को लोग कुंभज ऋषि भी कहते हैं। तो कहा बाबा अगस्त रोक्यो बिंद, विंध्याचल पर्वत विशाल पर्वत और बड़ा घना वन वाला पर्वत। एक बार उसको उन्माद आ गया और उठना आकाश में बढ़ना शुरू कर दिया। उदयाचल पर्वत से भगवान सूर्य नारायण रथारूढ़ होकर जब यात्रा आरंभ किए तो आकर विंध्याचल ने मार्ग अवरोध किया, रोक लिया। सूर्य के रथ को रोक दिया विंध्याचल पर्वत ने, इतनी ऊंचाई बढ़ा ली। अब भगवान सूर्य विचार करने लगे कैसे हो, क्या उपचार करें। तो ताल्लुकात अगस्त बाबा से था ही, वो सूर्य के उपासक भक्त हैं, महात्मा हैं। तभी आदित्य हृदय राम जी को आगे उपदेश करेंगे वो। तो सूर्य के परम पार्षद हैं भगवान अगस्त। स्मरण किया बाबा आप कुछ करिए। भगवान अगस्त आए और विंध्याचल भगवान अगस्त को देख करके झटपट दंडवत किया, झुक गया। जो ही झुका तो भगवान माथा ठोक देते हैं विंध्याचल को। कहा ऐसे रह, ऐसे ही रह, माने लेटे रहो। विंध्याचल तब से आज तक लेटा ही रह गया। सूर्य का मार्ग अब भी स्वतंत्र मार्ग है। तो रोक्यो बिंद सोख्यो सिंधु। एक बार समुद्र के किनारे महात्मा अगस्त घूम रहे थे तो एक लीला देखी। लीला क्या था? एक टिटहिरी नाम की पक्षी, उसकी मादा पक्षी, नरमादा जो टिटहिरी पक्षी है वो बड़ा साहसी पक्षी कहा गया है, बड़ा संकल्प का धनी है। वो चाहे सो कर दिखाता है। कहा जाता है जिम टिट्टिब खग सूत उताना। टिट्टिब नाम का यह जो टिटहिरी पक्षी है कभी करवट नहीं फोड़ता, रात भर सोएगा तो पैर ऊंचा ही रखेगा। ये पक्षी करवट नहीं फोड़ता। कहा ऐसा क्यों? कहा कहीं आकाश गिरेगा तो रोकेगा कौन? बोलो भक्त वत्सल भगवान। यह बात समझने की है कि सोते हुए भी अपने कर्म के प्रति सावधान रहो। यह केवल पक्षी का हंसी नहीं था। उस पक्षी की संकल्प की महिमा तो देखो।
कि हम जागते तो सावधान होते ही, सोते में भी अपने कर्म, अपने जीवन, अपनी यात्रा, अपने उद्देश्य के प्रति सजग हो जाओ। हम क्या करने वाले हैं। टिटहरी पक्षी आकाश कभी आकर खतरा न डाल दे तो रात में भी सोता है तो करवट नहीं फोड़ता, अपने चंगुल ऊंचे रखता, गिरेगा तो मैं संभाल लूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जिम टिट्टी सूत उताना। तो टिटहरी नाम का पक्षी ने क्या किया, समुद्र से जल भरता है चोंच में और धरती पर ऊपर आके गिरा देता है, और यहाँ चोंच में बालू रेता भर लेता है, समुद्र में गिराता है। महात्मा अगस्त जी ने देखा ये पक्षी करता क्या है, आकर पूछे भाई तुम इतना परिश्रम कर रहे हो और दो तरफा काम, मैंने ट्रॉली खाली नहीं लाता, इधर से माल लेगा उधर से लेके भी आया, इधर से पानी लिया ऊपर में फेंका, ऊपर से बालू लिया तो समुद्र में गिराया, एक राउंड भी खाली नहीं है। तो भगवान अगस्त ने कहा तुम्हारे परिश्रम को देखकर मुझे लगता है तुम किसी खास उद्देश्य से कर रहे हो। कहा महाराज उद्देश्य तो खास ही है। कहा क्या। कहा समुद्र की लहरों ने मेरे अंडे को बहा लिया, हमने अंडे दिए थे हमारा बच्चा होता, पर समुद्र ने अपनी लहरों में बहा लिया। मेरे बच्चों का वध करने वाले समुद्र के प्रति मेरे मन में रोष है, तो तुम क्या करोगे, मैं समुद्र को सुखा डालूंगा, इसलिए मैं पानी निकालता हूं कि कम हो जाए और मिट्टी डालता हूं कि पट जाए। समुद्र पाटने की दुस्साहस एक टिटहरी को देख करके भगवान अगस्त को हंसी आई। कहा ठीक है तुम इतने सच्चे संकल्प वाले हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और भगवान अगस्त ने भगवान का नाम लिया, आचमन के ओम नमः नारायणाय, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः। 3 आचमन किए, 3 चुल्लू में सारा समुद्र का जल पी लिया गया। ये नाम का बल, ये नाम का बल कहने जा रहे थे, ध्यान यहां देना था। वो कैसे जापक रहे होंगे अपने जीवन काल में, नाम की कैसी निष्ठा उनकी रही होगी, नाम का विश्वास भगवान अगस्त का कैसा है कि 3 नाम उच्चारण से समुद्र को चुल्लू में पी लिया। भगवान नारायण की 4 परिक्रमा है तो आचमन भी 4 ही हैं, पर समस्या ये रही कि बाबा अगस्त के लिए पानी नहीं रहा गया, अब तो कीचड़ हैं, जल के जीव प्रकट हो गए, तो चौथा आचमन अब करे तो कहाँ करे। ऐसे में बाबा ने हाथ धो लिया, तो ओम ऋषिकेशाय नमः कह के हाथ धो लिया। हाथे धोना था, बाकी रह नहीं गया था कुछ। हम लोग तो जल का लोटा भरे रहते हैं। पौराणिक अन्य कृत्यावली में 4 आचमन बताए गए, अब की अर्वाचीन पद्धतियों में 3, तो पुराने में 4 लिखे, वह भी आचमन ही है भगवान नाम से। तो हरिभक्तों, महात्मा अगस्त ने समुद्र को चुल्लू में पी लिया। कहारो क्यों बिंदु सो क्यों सिंधु, घट जहु नाम बल, हारो हियो खारो भयो भूसुर डरनी। समुद्र खारा था नहीं, समुद्र खारा हो गया। कहा क्यों। कहा महात्मा अगस्त ने जब चुल्लू में पी लिया, जब बख्शा गया तो सोचा आज से मीठा नहीं रहूंगा, कोई और महात्मा पी जाएंगे, इसलिए समुद्र ने निश्चय किया आज से मैं खारा बन जाऊंगा कि कोई महात्मा आचमन भी ना करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हारो हियो खारो भयो, अब से खारे हो गए कि अब कोई महात्मा पीने की हिम्मत ना करे, क्योंकि खारा कौन पिएगा। बाबा ने कर लिया सो कर लिया, इसलिए दोहराया नहीं गया यह इतिहास। बाबा अगस्त ही समुद्र पीने वाले महात्मा कहे गए। ऐसी महिमा है, नाम महिमा अपार, शेष सुख बार बार, मति अनुसार कभी, मति अनुसार बुध वेद हो बरनी। पावन नाम की महिमा, नाम महिमा अपार, शेष सुख बार बार। शेष नारायण भगवान सुखदेव भगवान बार बार वर्णन करते हैं। मति अनुसार बुध वेद हूं बरानी, वेदों ने भी मति के अनुसार वर्णन किया नाम की महिमा का, विद्वानों ने भी नाम की महिमा का वर्णन किया। भगवान तुलसी अंतिम में कहते हैं यह जो पावन राम नाम है, यह राम नाम है विमोह तिमिर तरनी। संसार के घोर तम अंधकार से छूटने के लिए हरिभक्तों नामाश्रित जीवन जीना चाहिए। नाम के अधीन सभी साधन हैं, सब फलीभूत हो जाएंगे, सब का लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए नामाश्रित हमारा जीवन हो। आइए पुनः वहीं पहुंचते हैं। भगवान शिव के परिवार की कथा छोटी नहीं है, वही क्रम अभी चलेगा। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जिए पिए संग भवानी। नाम में कोई भेद नहीं है,
पर विशेषता ये राम नाम की यहाँ मानसकार भगवान तुलसी ने लिखा, सहस नाम सम सुन शिव वाणी जब जेई पिय संग भवानी। महेंद्र पर्वत पर भगवान अगस्त जहां कथा नित्य सुनाया करते हैं, आज भोलेनाथ भवानी कथा सुनने की अभिलाषा से चलने लगे। बाबा ने कहा देवी कथा में पहले चलना चाहिए, विलंब होता है। कहा स्वामी अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना